हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों देखा था कि कल हमने पार्ट 1 देखा था, जिसमें लॉगरिथम के कुछ हमने फॉर्मूले देखे थे। लॉग एम इंटू एन और लॉग एम अपॉन एन। इससे पहले का ही वीडियो है वो, और उसमें प्रूफ भी देखे थे साथ में। तो हम आज भी दो तीन सूत्र ऐसे है जिसके प्रूफ साथ में देखेंगे, और उसके जो फॉर्मूले वो भी देखेंगे। देखो दोस्तों, आपने ये आधार परिवर्तन प्रमेय सुनी होगी। जैसे कि देखो, अगर अगर किसी दो नंबर का अनुपात है, दो नंबर के लघुगणक का अनुपात है, करते हैं, तो वो उसके उभयनिष्ठ आधार पर निर्भर करता है, कॉमन आधार पर। जैसे कि देखो दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ। लोग एम विद बेस ए, लोग बी विद बेस ए। तो हम देखो, आधार समान है, तो ये आधार, देखो, लोग आधार इनका समान है ए ए, तो ये आधार हट जाएगा, और अगर हम एक में लेंगे तो ये बी इसका आधार बन जाएगा और एम नंबर बन जाएगा। अब देखो, इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ कि किस प्रकार है ये। देखो, लोग लोग बी विद बेस ए, नहीं, देखो, लोग एम विद बेस बी, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स मान लिया। अब देखो, हाँ, एम बराबर बी की पावर एक्स। लोग घटेगा तो एक्स, ये लोग घटेगा तो बी एक्स के बेस में। अब देखो, ये हो गया। मैं लोग ए दोनों तरफ ले लेता हूँ, लोग ए दोनों तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, लोग ए, ये तो एम तो ऐसा कैसा, एक्स पावर में है तो एक्स आ जाएगा पहले। अब देखो दोस्तों, एक्स बराबर लोग लोग बी विद बेस ए, लोग एम विद बेस ए। देखो दोस्तों, ये एक्स है, तो हम लोग ए विद बी विद बेस ए को इधर ले आएंगे इसके नीचे, तो लोग एम विद बेस ए अपॉन लोग बी विद बेस ए। अब देखो, ये और ये समान है, तो इसका माना जाएगा लोग एम विद बेस बी। ठीक है दोस्त, इसका प्रूफ हो गया। लोग एम विद बेस ए और लोग बी विद बेस ए, तो लोग एम विद बेस बी बनेगा। इसको हम प्रूफ करने के लिए लोग एम विद बेस बी को मैंने एक्स मान लिया, और एक्स का क्या है यहाँ पर, देखो, एक्स एम विद बेस बी मानना है तो एम विद बेस बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच खाता है आपस में। ठीक है दोस्तों, अब एक और है, दो और एक दो फॉर्मूले हो रहा है, वो और बता देता हूँ मैं आपको। देखो, सेकंड, हाँ, लेकिन इसी पर बेस्ड है। देखो, लोग ए की पावर अल्फा और एम है, तो मैं किसको इसको क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन अल्फा लोग एम विद बेस ए। देखो दोस्तों, इसका प्रूफ बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो दोस्तों, लोग ए की पावर अल्फा और एम। देखो दोस्तों, मैं आधार समान करके इन दोनों को ऊपर नीचे बांट सकता हूँ। जैसे कि मैंने आधार एक ले लिया, लोग ए ले लिया आधार। ठीक है दोस्तों, आधार समान ले लिया तो इसको बांट सकते हैं। देखो, आधार समान ले लिया तो हमने एम और बी को बांट दिया। अगर आधार इसको वापस सही करना चाहिए तो लोग एम विद बेस बी, अगर वापस सही करना चाहिए तो ये आ जाएगा। तो हमने इसको बांट दिया, आधार समान ले लिया, इसमें भी आधार समान है। अब देखो, ए की पावर अल्फा है, तो यहाँ पर देखो, मैंने एक्स को पहले ले लिया, बी की पावर अल्फा, बी की पावर एक्स है, यहाँ पर ए की पावर अल्फा है, तो अल्फा पहले आ जाएगा। देखो, यहाँ पर एक्स पहले ले लिया, तो अल्फा यहाँ पर पहले आ जाएगा। तो लोग अल्फा पहले आ गया, क्या बचे, लोग ए भी दिवस भी। आधार और संख्या समान है, तो इसका मान होगा 1
तो ये देखो 1/अल्फा बच गया, और लोग, और मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला ये है, 1/अल्फा लॉग एम विद बेस ए। फॉर्मूले बहुत सरल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। देखो एक बार आप, इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि आधार और ये समान है, तो लोग ए एम ये ऐसा कैसा 1/अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, और यही फॉर्मूला ये। अब देखो दोस्तों एक और बच रहा है, तीसरा कौन सा है, ए लॉग सी विद बेस बी। हाँ ठीक है, इसको आगे कराएंगे, इसको मिट मैं ए लॉग सी विद बेस बी। हाँ, ए की पावर में है लॉग, लॉग हाँ सी विद बेस बी, ये फॉर्मूला है। तो देखो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो ये पावर में है तो ए और सी एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, मतलब सी पहले आ जाएगा और लोग ए ऊपर चला जाएगा, ऐसा कैसा। देखो इसका भी प्रूफ बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो प्रूफ क्या है, देखो ए लॉग ये है, तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो ए लॉग बी को, वही वो आधार परिवर्तन वाला क्वेश्चन। देखो लॉग में एक फिक्स आधार ले लेता हूँ इनका, लॉग ए और बी। देखो दोस्तों सी और बी दोनों है, लेकिन आधार मैंने फिक्स ले लिया और इसको बांट दिया ऊपर नीचे। अब देखो दोस्तों लॉग इस सी विद बेस ए, अब दोस्तों मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो आधार और नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में। लॉग ये बी ऊपर है तो ये बी नीचे आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, ये ए बेस में है तो ये ऊपर चला जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला, अगर 1 अपॉन बट्टे में है तो ये दोनों आपस में परिवर्तन हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों लॉग सी विद बेस ए और लॉग ए विद बेस बी, ये देखो दोस्तों। अब देखो मैं, देखो दोस्तों एक ए और सी को एक्सचेंज कर सकता हूँ आपस में, सी पहले लेके आ सकता हूँ और ए बाद में लेके आ सकता हूँ। तो इसका मान देखो सी लॉग और पावर में क्या है लॉग ए विद बेस बी, ये इसका मान हो जाएगा 1, सी की पावर लॉग ए विद बेस बी, ये पावर में है सी की। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं सी को, ताकि ये देखो दोस्तों सी लॉग बी विद ए विद बेस बी, ये देखो ये का यही दोस्तों ऐसा ही होगा। अब देखो मैं, हाँ ये समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों आपको मैं ग्राफ बता देता हूँ लॉग का, ग्राफ किस प्रकार होगा। क्योंकि अगर लॉग के बारे में पढ़ रहे हैं तो ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, तो लघुगणक के फलन का ग्राफ। देखो दोस्तों ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, ग्राफ ही लिखेंगे हम। अब देखो दोस्तों ग्राफ में देखो, हाँ y बराबर log x विद बेस ए, ये ले लिया दोस्तों मैंने। अब देखो इसमें ए 1 नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 से बड़ा, ए नॉट इक्वल टू 1, और x का मान भी 0 से बड़ा, ये इसका ध्यान रखना आपको। ए का मान 0 से बड़ा और ए नॉट इक्वल टू 1, और इसमें ये जो है x का मान भी 0 से बड़ा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम, पहले मैं ग्राफ बता देता हूँ किस प्रकार होगा। ये 0,0 है, हम्म, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ग्राफ के लोग लघुगणक के जो भी ग्राफ आएंगे ना, वो यहाँ पर कट करेंगे। देखो दोस्तों इधर इस प्रकार जाएंगे और ये इधर यहाँ नीचे जाते जाएंगे, इसके टच नहीं होंगे।
इस प्रकार देखो दोस्तों, ये बिंदु होगा 1,0, 1,0, क्योंकि हम अक्स को 1 लेंगे तो y का मान 0 आएगा। देखो जैसे अक्स का मान 0 लेके देख लो, y बराबर log, अगर देखो दोस्तों हम बेस का मान, ये a का मान भी ले लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम a का मान फिक्स होता है, a का मान 0 से बड़ा है और 1 नहीं होना चाहिए, तो मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं हम। अगर हम एक मान रख दिया, जैसे 2 रख दिया, तो हमें सभी ग्राफ के लिए 2 ही मान रखना पड़ेगा। तो हम पहले 2 रख लेते हैं। a का मान ये तीनों ग्राफ के लिए 2 ही रखेंगे, तो 2 आ गया। अब देखो x का मान 0 आ गया, तो मतलब हाँ, y का मान क्या है, 1, नहीं x का मान 1 है, सॉरी, और y का मान कितना है, 0, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये सही है। 2 इसके बेस में आ जाएगा, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, ये सही है। तो हमें y ये x का मान 0 से बड़ा ही रखना पड़ेगा, तो 0 से बड़ा 1 आ गया, तो ये सारे यहाँ पर ही कैंसिल कटेंगे। तो ये हो गया y बराबर log 2 विद x विद बेस 2, ये हो गया y बराबर log, और ये हो गया y बराबर log x विद बेस 8। ऐसे ही दोस्तों ये नीचे भी आएगा, ये 1,0 को मैं मिटा देता हूँ एक बार। ऐसे ही दोस्तों देखो ये नीचे आएंगे इस प्रकार। ये यहाँ पर ही कटिंग है एक स्थान पर ही। ये इसी प्रकार होगा। इसमें देखो 1/2 y बराबर log 1/10x, y बराबर log 1/5, नहीं 1/4x, ये 1/4 बेस में है यहाँ पर, और 1/10 भी बेस में है, 1/4x, y बराबर log 1/2x। देखो दोस्तों, आप अगर x का मान बढ़ाते जाओगे तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मिलता जाएंगे, 2,1, 3,2, 4,3, ऐसे यहाँ पर मिलते, तो ये ग्राफ बनता जाएगा सीधा। अगर हम टू ये x की वैल्यू 0 और 1 के बीच लेंगे तो ये नेगेटिव में नीचे चला जाएगा, इसी प्रकार होगा। अब देखो इसके हम प्रांत और परिसर की बात कर लेते हैं, रेंज और डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर। अब देखो दोस्तों, प्रांत प्रांत क्या होता है, एक्स अक्ष में कितना फैला हुआ है, एक्स अक्ष में देखो दोस्तों इधर है नहीं, मतलब पॉजिटिव साइड में है, ये इसकी टच भी नहीं करेगा, मतलब 0 भी नहीं है, आर पॉजिटिव, मतलब रियल, पॉजिटिव रियल नंबर। परिसर, परिसर क्या है, वाई एक्स में कितना फैला हुआ, एक्स में प्लस में फैला हुआ, माइनस में फैला हुआ, तो आर। और किस प्रकार का है, तो है एक एक की, आच्छादक नहीं, एक एक की है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों मैं एक और तो क्या है इसमें, कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं लघुगणक की एक असमी का करा देता हूँ, 3-4 असमी का है, वो बता देता हूँ मैं किस प्रकार आएगी। इसको समझना नहीं है लघुगणक, इसको तो आप याद है तो याद करके सीधा अप्लाई कर सकते हो। देखो दोस्तों, लघुगणक की असमी का पहला है, देखो क्या है, लोग नहीं, क्या है, हाँ सॉरी, अगर ए का मान 1 से बड़ा है और लोग एक्स, लोग वाई विद ए, तो इसका मान होगा एक्स वाई से बड़ा होगा। अगर ए का मान 1 से बड़ा है और लोग एक्स विद बेस ए, और लोग ये हमें समीकरण दी हुई है, अगर ए का मान 1 से बड़ा है तो ये एक्स वाई से बड़ा होगा। दूसरी है, देखो ए 1 से बड़ा है और लोग ए एक्स अल्फा, हाँ यही है ना, लोग हाँ, अल्फा, तो 0 और एक्स अल्फा, हाँ 0 एक्स ये इस प्रकार का होगा।
दोस्तों ये याद रखना है आपको, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। तीसरा देखो क्या है, तीसरा भी यही है, यदि ए का मान नहीं, ए का मान 1 से बड़ा है, ये सॉरी 1 है, ए का मान 1 से बड़ा है और लोग एक्स विद बेस ए ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ एक्स ए अल्फा से बड़ा हो जाएगा, एक्स ए अल्फा से बड़ा हो जाएगा। अल्फा यहाँ पर कोई नंबर है बस। और क्या है देखो दोस्तों, और बता देता हूँ मैं, दो और है, और फिर कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अच्छी वाली। मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन लाऊंगा और वो यहाँ पर बोर्ड पर ही सोल्व करेंगे। देखो दोस्तों अब आ रही है हमारे पास ये चौथी है। देखो जब ए का मान 0 और 1 के बीच में है और लोग एक्स विद बेस ए का मान लोग वाई विद बेस ए है, तो इसका ये होगा 0 और एक्स और वाई, एक्स का मान वाई और 0 के बीच होगा। और लास्ट का और देख लेते हैं, लास्ट का क्या है, 0 ए और 1, 0 मतलब ए का मान 0 और 1 के बीच में है और लोग एक्स विद बेस ए का मान अल्फा से छोटा है, तो क्या है, एक्स का मान ए अल्फा से बड़ा होगा। ये पांच सर्वसम ये सॉरी असमिक है, इसको याद रखना है आपको, ताकि आपको क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और एक और बता देता हूँ मैं एलन के बारे में। लोग ए एक्स विद बेस ए है तो हम इसको लोग एक्स विद बेस ए लिखेंगे, लेकिन अगर बेस में ई है तो हम इसको एलन एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक लघुगणक है, नेचुरल लॉगरिथम, तो हम इसको एलन एक्स भी लिख सकते हैं। बस इतना ही बताना था। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और कल, हाँ पार्ट 3 में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन है, हाँ उसको लेके आएंगे और आपको मजा भी आएगा। तो ठीक है दोस्तों, वो कल करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।